नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। बाजार ने आज आपको लाइफ हाई दिखाया, बाजार ने तेजी दिखाई और बाजार ने आपको एक गिरावट के बाद दोबारा से ऊपर का स्तर भी दिखाया, लेकिन एट द एंड बाजार नीचे आता हुआ दिख रहा है। देखो, ये बाजार में वीकनेस या सेलिंग नहीं है, ये बाजार में लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। आप चीजों को समझो, इस बाजार में आप एज अ इन्वेस्टर कहीं ना कहीं थोड़े से डर रहे होंगे कि क्या मैं इस तेजी में पार्टिसिपेट करूं, क्या मैं इस भाव पे भी पैसा लगा सकता हूं। ये सवाल शायद आपके दिमाग में आ रहा होगा। आप पूरा बाजार भूल जाओ, अपने आप को देखो, केवल डेफिनेटली आ रहा होगा और आपको डर भी लग रहा होगा। वहीं जो ऑलरेडी निवेशित व्यक्ति है वो कह रहा होगा, यार मेरी पोर्टफोलियो तो उतनी नहीं बढ़ रही है जितना बाजार बढ़ रहा है। तो ये जो अलग अलग चीजें हो रही है ना इस समय बाजार में, ये थोड़ा सा बैकफुट पे धकेल रही है फ्रेश कैपिटल इन्वॉल्व करने में। हाँ, वो बात अलग है, बाजार को बढ़ता देख एक आम आदमी अपने पास पैसा हो तो रोक नहीं पाता, कुछ ना कुछ तो ले ही लेता है। ये बाजार का असली खेल है और इसीलिए आप देखते हो जब बाजार में गिरावट होती है तो सब ट्रैप होते हैं और जब तेजी होती है तो सब पैसा नहीं बना पाते हैं। ये होता है। अभी की फ्रेश और सबसे बड़ी बात यह 3:12 का समय हो रहा है कि बाजार डे लो पे खड़ा है। इस समय 30 पॉइंट नीचे है केवल, लेकिन डे लो पे है। ऊपर 24,174 का लेवल दिखाया बाजार ने आपको और अभी 24,000 पे एग्जैक्टली आ गया है। मैंने आई थिंक इससे प्रीवियस या फिर प्रीवियस टू प्रीवियस वीडियो में कहा था कि आज वीकली क्लोजिंग है, 24,000 के ऊपर हम बंद होते हैं तो एक अपने आप में साइकोलॉजिकली और टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मानूंगा मैं उसे। वैसे तो हम कहीं भी बंद होंगे, अभी लाइफ हाई क्लोजिंग ही मानी जाएगी आपके लिए कल को छोड़कर, बट आप अभी 24,000 के नीचे मार्केट जस्ट अभी भी निकला है, 23,996 ट्रेड कर रहा है। तो बाजार में थोड़ी वीकनेस बढ़ रही है और ये बढ़ रही है आपकी निफ्टी बैंक की वजह से, यानी बैंक निफ्टी की वजह से, जो कि 522 पॉइंट तो दोस्तों लाल निशान में हो गया है। और अगर टॉप से काउंट करूं तो ऑलमोस्ट 750 पॉइंट से ज्यादा डाउन दिख रहा है इस समय मेरे को। तो थोड़ा बैंक निफ्टी में ज्यादा प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है, जिसकी वजह से हमें निफ्टी में भी गिरावट आते हुए दिख रही है। अब सवाल ये उठता है कि कहां पे पैसा लगाया जाए, कहीं फ्रेश एंट्री बनती है, प्रॉफिट बुकिंग बनती है, क्या करना चाहिए। देखो, प्रॉफिट बुकिंग, फ्रेश कैपिटल लगाने की एक अलग कहानी है। फ्रेश कैपिटल लगाने की, इन्वेस्टेड हूं या मतलब प्रॉफिट बुक करना चाहता हूं, इन तीनों में से मेरे हिसाब से फ्रेश कैपिटल लगाने के लिए हिम्मत नहीं होगी इस समय। और हम जो गिरावट चाहते हैं, कितनी चाहते हैं, कैलकुलेशन भी नहीं होगी हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल, जो मैं कहना चाहता हूं वो शायद आप मेरी वर्ड से नहीं समझोगे, एग्जाम्पल से समझ जाएं। 24,000 पे निफ्टी है, हमें लग रहा है लाइफ हाई है। 23,500 हो जाएगा तो भी हमें लगेगा लाइफ हाई ही है। हमें ये लगेगा अभी तो गिर रहा है, गिरने दो। 500 पॉइंट में हम सोचते ही नहीं है लाइफ हाई से नीचे आ गया, और बाजार ज्यादा से ज्यादा 500-700 पॉइंट नीचे डिप मारता है, फिर चल देता है। 500 पॉइंट होता कितनी गिरावट है, केवल 2%। क्या 2% की गिरावट हमारे लिए गिरावट है? नहीं है। हम कितनी डिप चाहते हैं ये भी कैलकुलेट नहीं कर सकते हम अब इस समय, और हम बाजार से एग्जिट हो गए तो बाजार तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, तो हर पैमाने में गलत पड़ने के चांसेस हैं। तो क्या करें फिर? सबसे अच्छा है जो निवेशित है व्यक्ति वो निवेशित ही रहे, वो नहीं छोड़े अपने पोजीशन को। जो फ्रेश कैपिटल लगाना चाहते हैं वो थोड़ा वेट कर लें। वेट बाजार की डिप का नहीं, वेट अपने स्टॉक के डिप का। फॉर एग्जांपल, मैंने सोच लिया मैं भाई 5 लाख रुपए लगाना चाहता हूं, तो मैं स्टॉक चुनूंगा सबसे पहले कि मेरे को ये स्टॉक पसंद है, ये पसंद है, और उसकी लिस्ट बना लूंगा। उसके बाद किसी दिन भी वो अपनी वजह से गिर रहा हो, बाजार की वजह से गिर रहा हो, उस गिरावट में मैं लूंगा। और ऊपर से मेरे को 20% मिल जाए नीचे तो बहुत अच्छी बात है। और बहुत स्टॉक ऐसे हैं बाजार में जो ऊपर से 20% नीचे हैं। इंडेक्स नहीं है नीचे, लेकिन स्टॉक्स बहुत हैं। नोट माई वर्ड्स की बीते 4 दिनों की रैली में इंडेक्स में तेजी है, पैसा नहीं बना इन्वेस्टर्स का ज्यादा। तो मार्केट में स्टॉक्स अभी भी मौका दे रहे हैं, काफी दे रहे हैं। आपको उन्हें लेकर मार्केट को थोड़ी देर इग्नोर करना होगा, मार्केट को नहीं देखना होगा और पेशेंस रखना होगा, बस यही कहूंगा। अब आ जाते हैं आज क्या क्या हुआ है। आज हुआ है आपका निफ्टी वॉलेटाइल रहा और एट द एंड नीचे आ गया है। सेंसेक्स भी नीचे आता हुआ दिख रहा है और बैंक निफ्टी की वजह से सारी गिरावट आई है। हालांकि स्मॉल कैप मिड कैप आज अच्छा कर रहे थे। एडवांस और डिक्लाइनिंग शेयर्स का रेशियो देखें तो 1250 शेयर्स पॉजिटिव है, 1050 शेयर्स नेगेटिव है। आज एक लिस्टिंग भी थी जो कि अच्छी लिस्टिंग हुई और अराउंड 29% के प्रीमियम के साथ क्लोजिंग देता हुआ दिख रहा है स्टैनली का स्टॉक। निफ्टी फार्मा आज 1% रैली कर रहा था, एनर्जी सेक्टर में भी अच्छी तेजी थी। तो बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक्स आज आपको टूटते हुए दिखे। सीडीएसएल अपने बोनस की खबर को लेकर इतना पॉजिटिव हुआ कि 18.5% भाग गया। चोला होल्डिंग में भी देखे जाए तो 12% की तेजी थी। सीएट
पूरा टायर इस पे रॉक कर रहा था आज। सीएट में 8.25% मूवमेंट आ गई, आईआईएफएल फाइनेंस 7.5% ऊपर और बीबीटीसी 7% ऊपर बंद होता हुआ दिख रहा है कहीं ना कहीं। टॉप लूजर्स में मदरसन था जो 4.25% नीचे था केवल। गॉडफ्रे फिलिप्स में भी 4% के करीब की गिरावट थी। डीमार्ट भी 4% नीचे था और वोडाफोन आइडिया का शेयर भी लगभग 4% नीचे देखने को मिला। पॉलीकैब के स्टॉक में भी ब्लॉक डील हुई जिसके चलते आज 4% के करीब नीचे देखने को मिल रहा है। बाकी रिलायंस आउट परफॉर्म कर गया 2.25% ऊपर। बाकी भारती एयरटेल और वोडाफोन आइडिया ऊपर से नीचे आते हुए दिख रहे थे। निफ्टी की बात करें तो 27 शेयर इस समय नेगेटिव है, जिसमें केवल 26 मानिए क्योंकि सिप्ला फ्लैट है। 26 जो नेगेटिव है उसको लीड कर रहा है गिरावट को इंडसइंड बैंक 2.25% नीचे, भारतीय एयरटेल 2.5% नीचे, एक्सिस बैंक 2% नीचे। और टॉप गेनर है 23 स्टॉक में। सबसे बड़ा गेनर है आपका डॉक्टर रेड्डी 2.5% रैली, रिलायंस 2.25%, ओएनजीसी लगभग 2.25% की तेजी दिखाता हुआ दिख रहा है आप सभी को। तो ये कुछ स्टॉक्स थे जो आज फुल एक्शन में दिखे हमें। तो अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही, अगली वीडियो में स्टॉक स्पेसिफिक बात करूंगा। वन मोर थिंग, सीडीएसएल 20% के सर्किट की तरफ तेजी से बढ़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।